हाय टीम। तो आज हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय इन ओरेकल ईबीएस R12। तो उसके पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव इस डॉक्यूमेंट में मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसका मेनली पर्पज ये है कि लाइक ओरेकल में जो है एम्प्लॉय की एंट्री होती है, जैसे HRMS का मॉड्यूल होता है ओरेकल में। तो उसमें एक मैंडेटरी प्रोसेस होता है कि इफ अगर परचेसिंग साइड या एपी साइड या कोई अप्रूवल्स में या अकाउंटिंग एक्टिविटीज में इफ हमें काम करना है, तो उसके लिए जो है एम्प्लॉय बनाना ही मतलब मैंडेटरी प्रोसेस होता है ओरेकल में। तो उसका पर्पज यही है कि क्रिएटिंग एन एम्प्लॉय इन ईबीएस R12 टू रजिस्टर एम्प्लॉय डिटेल्स इन द सिस्टम सो दे कैन बी यूज फॉर बिजनेस प्रोसेसेस सच एज HR मैनेजमेंट, पेरोल, परचेसिंग, अप्रूवल्स एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज। एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू मेंटेन एक्यूरेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। लाइक इफ कभी कोई एम्प्लॉय जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो ट्रैवलिंग में गया, तो उसके एक्सपेंस वो सब जो है मेजरली जो है ओरेकल में हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो है एम्प्लॉय होना मतलब क्रिएट होना मैंडेटरी प्रोसेस है। तो टू एनेबल टू बी यूज डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक HR, पेरोल, परचेसिंग एंड वर्कफ्लो ऑफ, जैसे मैंने बताया कि if आप कोई पीओ बना रहे हो या कोई मतलब अकाउंट टेबल्स का इनवॉइस बना रहे हो, तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो अप्रूवल जो है मतलब आपको एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद ही वो जो है अप्रूवल हायरार्की की वो प्रोसेस फॉलो वहाँ पर हो जाती है। तो इसको और एक पर ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल, ट्रैकिंग, ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय रिलेटेड ट्रांजैक्शन टू सपोर्ट स्मूथ सिस्टम ऑपरेशंस बाय लिंकिंग एम्प्लॉय विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स। तो जो कि अभी जैसे कि ओरेकल में एक यूजर भी बनता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें उसको उस एम्प्लॉय को जो है आपका जो एम्प्लॉय भी है वो भी जाके असाइन करना पड़ता है। तो इन ओरेकल इसका कैसे फ्लो होता है आज में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ओरेकल का फ्रंट एंड है। तो यहाँ पर HRMS की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, HRMS मैनेजर पीछे SPL। तो मैंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ से। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन होता है पीपल वाला। पीपल में जाता हूँ मैं, एंटर एंड मेंटेन। तो एंटर एंड मेंटेन में यहाँ पर जो है एक फाइंड पर्सन वाला जो फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू वाला। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट तो एक्शन में एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे एम्प्लॉय में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जैसे लास्ट नेम है एम्प्लॉय का है कुमार एंड फर्स्ट नेम है शिवम। तो टाइटल आएगा मिस्टर। एंड इफ आप कोई प्रफिक्स, सफिक्स और मिडिल नेम लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा। ये एम्प्लॉय जेंडर मेल या फीमेल है। और आधार नंबर होगा तो आधार नंबर, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देता हूँ मैं 1/2001। तो यहाँ पर एज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इफ आपको ये लेटेस्ट स्टार्ट डेट है, अगर मतलब आपको करंट डेट में जो है एम्प्लॉय एंट्री नहीं करनी है, बैक डेट में जाके एम्प्लॉय एंट्री करनी है, तो यहाँ पर टूल्स में जाके अल्टर इफेक्टिव डेट वाला ऑप्शन होता है। अ, तो यहाँ पर टूल्स में जाके अल्टर डेट इफेक्टिव वाला एक ऑप्शन होता है। तो मैं ये एक हम एंट्री करते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव डेट जो आ गई, लेटेस्ट स्टार्ट डेट आ गई, और एड्रेस में चला जाता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना पड़ेगा, तो मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद जो है मैं चला जाता हूँ एड्रेसेस में। सेव होने में थोड़ा टाइम लगाता है ये। तो यहाँ पर जो है हमारा एम्प्लॉय नंबर आइडेंटिफिकेशन वो भी क्रिएट हो चुका है। तो अगर कस्टमर का सॉरी एम्प्लॉय का कोई एड्रेस है, तो यहाँ पर आके आप एड्रेस भी जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 123 ऐड कर दिया, टाउन अहमदाबाद सेलेक्ट किया, और पिन कोड वो सब भी ऐड कर सकते हैं। ये ओके कर दिया। ओके करने के बाद सेव कर दिया। सेव के लिए कंट्रोल एस वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो।
तो इफ एम्प्लॉयमेंट में जाके आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो सब डाल सकते हो, पैन एन ये सब डिटेल्स, प्रोविडेंट फंड नंबर, ईएसआई नंबर, ये सब। ऑफिस डिटेल्स में ऑफिस की डिटेल्स होगी, ऑफिस का मेल होगा, लोकेशन होगा, एप्लीकेंट किसने ये किया है सब, लाइक रिज्यूम वो सब, फर्दर नेम, मेडिकल लाइक ब्लड टाइप क्या है, एंड ये सब डिटेल्स आप यहाँ पर एज पर यूर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, तो असाइनमेंट्स में जाना है आपको। असाइनमेंट्स में जैसे कि इसका जॉब क्या है, इसका रोल क्या है, इसका ग्रुप क्या है, तो ये सब भी आप यहाँ पर जाके असाइन कर सकते हो। तो इफ आपका कोई ये सैलरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ सकती है। इफ जैसे कि अभी शिवम कुमार का हमने जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, तो शिवम कुमार का सुपरवाइजर है लाइक अभी अभी शाह जो है वो शिव कुमार के सुपरवाइजर है। तो यहाँ पर आके आप उन लाइक वो सुपरवाइजर भी यहाँ पर इस एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा अपडेट कीप हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और करेक्शन। तो हमने क्या किया, करेक्शन किया है, तो ये करेक्शन करके मैं सेव कर देता हूँ। तो ये प्रोबेशन, नोटिस पीरियड, स्टैंडर्ड कंडीशन, सुपरवाइजर वाला जो असाइनमेंट मैंने बोला कि आप सुपरवाइजर ऐड कर सकते हो, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर अप्रूवल हायरार्की। तो इफ हम अप्रूवल हायरार्की कौन सी मेंटेन करते हैं, तो तब आपको ये यहाँ पर आके सुपरवाइजर जो है असाइन करना मैंडेटरी होता है। तो ये मैं सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद ऑर्डर्स में भी आप जाके लाइक आपको एम्प्लॉयमेंट कभी एंड करनी है, तो यहाँ पर आके आप उसको एंड एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। और मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे कि सेव होता है तो हमारा जो है एम्प्लॉय वो क्रिएट होता है। तो अभी हम एक बार फाइंड आउट करते हैं कि हमारा एम्प्लॉय ठीक से बना है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ और कुमार नाम से फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे कुमार है, तो मैं कर देता हूँ शिवम कुमार, कुमार शिवम। तो यहाँ पर जो है कुमार शिवम वाला जो है हमने 48 नंबर वाला ये यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है ऐड ऑन करने का। और एक मैं दिखाता हूँ कि आपको अगर लाइक प्रीवियस डेट में, बैक डेट में जो है एम्प्लॉय की एंट्री करनी है तो वो कैसी होगी, तो वो भी हम इस वीडियो में आज देखते हैं। तो यही नेविगेशन होगा। एंटर में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पर आप न्यू करोगे। न्यू करने के बाद टूल्स में अल्टर इफेक्टिव डेट वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव डेट, जैसे कि मुझे 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव करना है, तो ये मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि ओके करूंगा आपको यह दिख जाएगी इफेक्टिव डेट जो है वो चेंज हो गई है। आज की करंट डेट है 21 जनवरी, 22 जनवरी। बट हमने यहाँ टूल्स में जाके अल्टर इफेक्टिव डेट किया है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम अल्टर इफेक्टिव डेट करते हैं तो फ्रॉम टू इफेक्टिव डेट है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप वहाँ पर 1 जनवरी डालोगे या 2 जनवरी डालोगे, तो एज पर इट यहाँ पर वो जो है डेट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फिर आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब डिटेल्स डाल के सेव करना है। तो और एक्शंस में जाके क्रिएट एम्प्लॉयमेंट करना होता है। तो यही सिंपल प्रोसेस होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का इन ओरेकल ईबीएस आर्टल। थैंक यू।